सोशल मीडिया की वजह से हमारी बचत नहीं हो पा रही है। मीशो का, मिंत्रा का, फ्लिपकार्ट, चाहे उस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, चाहे तो उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी, कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है का वहीं पे बचत आपकी रुक जाती है। ठीक है, मैं तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो होने वाली है। जी हाँ, बचत के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी और हर बार ही मेरे पास ये रिक्वेस्ट रहती है कि दीदी बचत की वीडियो बनाइए, दीदी बजट की वीडियो बनाइए। आपकी वीडियो से हमने बचत और बजट जो बनाना है वो काफ़ी सीखा है। अब ये वीडियोस मैंने बनानी क्यों कम की है, क्योंकि मैं बचत और बजट का एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बात ही आती है कि बस आप लोगों को अपने ऊपर अप्लाई करना, उन चीज़ों को, उन बातों को फॉलो करना है, तो आपकी बचत जो है ज़रूर से होती ही होती है ना। बट फिर भी रिक्वेस्ट रहती है, तो मैंने सोचा चलो एक टॉपिक उठाते हैं जो कि आज के सोशल मीडिया के टाइम पे बहुत जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस सोशल मीडिया की वजह से हमारी बचत नहीं हो पा रही है ना। अब आप सोचेंगे कि यार सोशल मीडिया और बचत का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल है। आजकल जो चल रहा है ना चलन सोशल मीडिया पे, पूरे सोशल मीडिया पे, चाहे उसे फेसबुक पे ले लो, चाहे यूट्यूब पे ले लो, चाहे इंस्टाग्राम पे ले लो, इन सब की वजह से हमारी बचत नहीं हो पा रही है। कैसे? अभी आप लोगों को क्लियर करती हूँ। क्या होता है ना, कई बार कि हम लोग ना सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, है ना। फ्री हो गए, आके बैठे आराम से, है ना, बैठ गए। अब क्या होता है, हम अपना मी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं कि चलो यार इतना सारा काम कर लिया, थक गए, थोड़ा सा मी टाइम। मी टाइम में आजकल क्या है, सोशल मीडिया। पहले के टाइम पे क्या होता था कि टीवी देख लेते थे या कुछ कर लेते थे, है ना। बट आजकल क्या है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में फेसबुक भी आता है, यूट्यूब भी आता है, इंस्टाग्राम पे भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है। तो हम क्या करते हैं, लिया मोबाइल, उसको खोला और स्क्रॉल करने लगते हैं। अब यहाँ पे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहीं पे हमारी बचत जो है वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे पूरे सोशल मीडिया पे सारे इन्फ्लुएंसर मिलकर कर क्या रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ कहीं ना कहीं, और मैं अपना ही घाटे वाली चीज़ आप लोगों के को बता रही हूँ। लेकिन जब भी मुझसे कोई राय मांगता है तो मैं उसे सही राय देना पसंद करती हूँ। मुझे देखने वाली जो ऑडियंस है, मुझे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उसे कभी भी गलत राय नहीं दे सकती हूँ। इसलिए अपना ही लॉस मैं करने जा रही हूँ और आप लोगों को ये वापस से समझाने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये पता है लेकिन आप लोग वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, जैसे ही हम इंस्टाग्राम खोला, जैसे कि, है ना, इंस्टाग्राम खोला, रील्स हमने स्क्रॉल करना स्टार्ट किया। कुछ रील्स होती हैं जो कि हमें बहुत नॉलेज देती हैं, जैसे कि हमारी, मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो कर लेना, प्राची गोस्वामी 1685, और एक है प्राची लाइफस्टाइल। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी, जिसमें कि हम स्टोरी के जरिए आप लोगों को ज्ञान जो है देते हैं। तो हमारा एक लक्ष्य है कि हम किसी को अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करें। तो जब हम करते हैं, और कुछ चीज़ें तो हमें बहुत ज्ञानवर्धक मिलती है और कुछ चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। अब हानिकारक कई वे में हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बचत की। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, वो आजकल हर कोई आप लोगों को क्या करता हुआ दिखाई देगा, इन्फ्लुएंस करता हुआ दिखाई देगा कि आप ये ले लो, आप वो ले लो। ठीक है, जहाँ पे भी आप देखोगे मीशो का, मिंत्रा का, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का, ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाते हुए आप लोगों को मिलेंगे, ये सारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, है ना। तो उससे क्या होता है, जैसे ही हम ऐसी रील्स देखते हैं तो हमारा दिल तो बच्चा है जी यार, है ना। तो दिल हमारा ललचा जाता है, अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखकर, अच्छे अच्छे सूट देखकर, अच्छे अच्छे किचन आइटम्स देखकर, अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजर्स देखकर, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम उनके कमेंट सेक्शन में लिंक टाइप कर देते हैं। लिंक जैसे ही टाइप की आपने, और आपको आता है एक ऑटो डीएम। ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर आपको नहीं देता है, वो देता है जिससे भी इन्फ्लुएंसर जहाँ से भी कनेक्ट होता है, जैसे कोई थर्ड पार्टी हुआ, चाहे मीशो हुआ, मीशो का क्रिएटर क्लब अब तो शुरू हो गया है ना। तो मीशो से ऑटो डीएम आ जाता है, या फिर कई थर्ड पार्टीज हैं, जैसे कि
हॉल पैक है जिसमें कि मैं भी हूँ, लेकिन मैं उस पर काम नहीं करती। हॉल पैक हो गया, विश लिंक हो गया, है ना, फेम हो गया, लेला हो गया, ऐसे कई है यार। तो उनसे अपना अकाउंट जो है वो कनेक्ट करके रखते हैं, फिर उन सारी चीज़ें बाय करके आप लोगों को दिखाते हैं, और जैसे ही आप लिंक टाइप करते हो तो आपके पास एक लिंक आ जाती है, और उस लिंक पे जाके आप अपने खरीदारी कर लेते हो। चाहे उस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, चाहे तो उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी। हम 2 पल भी सोचते नहीं है, हमें कोई चीज़ पसंद आ गई सोशल मीडिया पे तो बस हमने वो खरीद डाली, है ना? ऐसा कई लेडीज़ के साथ होता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो यहीं पे हम गलती कर देते हैं, और गलती साथ में इन्फ्लुएंसर्स की भी है, जो भोली वाली जनता को अपनी इन चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पहले के टाइम पे क्या था, जो भी बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स अभी ये सब कुछ कर रहे हैं, मीशो का भी, आप इंस्टाग्राम देखते ही वो आएगा, है ना? फेसबुक पे भी वो लोग कर रहे हैं, और यूट्यूब पे भी। तो जैसे ही इंस्टाग्राम खोलोगे आपको ढेर सारा किचन, ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, कोई बोरी में से यूँ करता हुआ दिखाई देगा, ये मैंने खरीदा, वो मैंने खरीदा, आपको भी चाहिए तो आप कमेंट में लिंक, पीपी, डीएम कुछ भी लिख दो तो आपके पास लिंक पहुँच जाएगी। अब आपको पसंद आ जाता है तो आप लिंक टाइप कर देते हो, और आपका वहीं पे बचत आपकी रुक जाती है, ठीक है? इसी तरीके से यूट्यूब पे होती हैं हॉल वीडियोज़ एंड शॉपिंग हॉल और रिव्यू वीडियोज़, और ऐसी होती हैं, ठीक है? कोई भी त्योहार आया, कुछ भी आया, आपको ढेर सारे सूट दिखाए जाते हैं, आपको ढेर सारी साड़ियाँ दिखाई जाती हैं, आपको बहुत सी ऐसी हॉल वीडियोज़ भी मिल जाएँगी, शॉपिंग हॉल वीडियोज़ भी मिल जाएँगी, जिसमें कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मिंत्रा, मीशो, ये सब कुछ। और मीशो का तो आजकल बहुत भयंकर वाला चल रहा है ना? तो ये यूट्यूब पे भी जब आप खोलोगे तो आपको ये सब कुछ दिखाई देगा। अब ये सब कुछ देख के भैया, एक जनता जो होती है भोली-भाली, वो देखती है तो उसका दिमाग में दिल होता है यार, हर किसी का दिल होता है। तो वो चीज़ें देखकर उसको पसंद करती है जनता, और चाहे उसके पास पैसे होते हैं, चाहे तो नहीं होते। और कई बार क्या होता है ना कि हम बचत के जो पैसे होते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि चलो इतना हमने बचा लिया, ये हमारे बचत के पैसे हैं, उस बचत के पैसों से हम वो बिना ज़रूरत की चीज़ भी खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारी बचत नहीं हो पाती है, और जो बचत हमने की होती है वो भी हम फालतू की चीज़ में वेस्ट कर देते हैं। ऐसा इन आज के ज़माने में हो रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये पूरा जाल हो रहा है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स का। उनमें उससे तो हमें जो है फ़ायदा हुआ, लेकिन आपका क्या फ़ायदा हुआ? आपका तो पैसा खर्च हो गया कोई चीज़ देखकर। तो अब एक उदाहरण देकर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? घाटा सारा एक एज़ अ इन्फ्लुएंसर मेरा ही है ये सब कुछ आपको समझाने में, लेकिन फिर भी मैं समझाऊँगी, क्योंकि मैं एक सच्ची इंसान हूँ और मैं आप लोगों का घाटा चाहती नहीं हूँ, ठीक है? तो इस वीडियो के बाद आप अपना स्व-विवेक से काम लेना। जहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी अगर ऐसी कोई वीडियो देखो, या इंस्टाग्राम पे भी वीडियो देखो, तो अपने विवेक से काम लेना, ठीक है? अब मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मेरा व्लॉग है। मेरा व्लॉग आप देखते हो तो उस समय क्या होता है कि मैंने आज जैसे ये सूट पहना, या कभी कोई साड़ी पहनी होती है ना? तो आप देखते हो उसमें मेरे जो कपड़े हैं, कोई सूट या साड़ी आपको पसंद आ गई, आप बोलते हो दीदी लिंक दे दीजिए, ये साड़ी कहाँ से ली आपने? आप दीदी लिंक दे दीजिए। पिछले कुछ दिनों में यही हुआ है, जो मैंने ग्रीन वाला लहंगा पहना था तो उसकी बहुत डिमांड थी, लिंक काफ़ी लोगों ने मांगी थी मुझसे, है ना? और जब मैंने दिवाली के टाइम पे भी वो लहंगा पहना तब भी बहुत लिंक मांगी गई थी, क्योंकि वो सबको बहुत पसंद आया था, ठीक है? तो आपने उसकी लिंक मांगी। या फिर मेरे घर में पूरा घर दिखाती हूँ, कभी सफाई दिखाती हूँ, कभी कुछ, तो आपको कोई कुशन कवर पसंद आ गया, या फिर आपको कभी कोई किचन का ऑर्गेनाइजर पसंद आ गया, या आप कभी कभी मुझसे मांगते हो कि लिप शेड कौन सी है दीदी, ये कहाँ से ली, इसका लिंक दे दो, ठीक है? या फिर जैसे कभी मैंने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, तो दीदी आपकी वॉच आपने कहाँ से ली, रिस्ट वॉच जो होती है ना स्मार्ट वाली, तो वो कहाँ से ली, इसका लिंक दे दो। तो ऐसी बहुत सी मेरे पास वो आते हैं कमेंट, ठीक है? तो होगा क्या, मैं तो आपको लिंक दे दूंगी, होगा क्या इससे? इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ये बात है, ठीक है? तो आपको तो चाहे वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो भी आप बाय करने को वो हो जाते हो, आपका दिल करने लगता है, और आप सोचते हो कि चलो थोड़े बहुत जो पैसे उससे बाय कर लेते हैं, ठीक है? इससे एक तो इस तरीके से, इस वजह से आजकल हमारी बचत नहीं हो पा रही, क्योंकि मैं कुछ दिनों से मैं भी जो है ये फील कर रही हूँ, ठीक है? तो अब इंस्टाग्राम कभी कभार फ्री होती हूँ तो मैं खोल लेती हूँ, तो क्या होता है ना
कि कोई स्क्रॉल करते करते किसी इन्फ्लुएंसर की रील आ गई और वो खूब सारे जो है वो दिखा रही सूट, खूब सारी साड़ियाँ दिखा रही है ना, और खूब सारी जैसे जूती भी होती हैं, है ना, किसी ने सेट दिखा दिया गले का, किसी ने किचन का आइटम कोई दिखा दिया। अब देखकर मेरा भी दिल कर जाता है यार, लेकिन मैं कभी उनके कमेंट सेक्शन में लिंक टाइप नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वविवेक से काम लेती हूँ। दिल की बात बता रही हूँ, दिल तो आपका नादान होता है, दिल तो आपका बच्चा होता है, तो वो उसको उस चीज़ को बाय करने के लिए बोलेगा, लेकिन आपको क्या है कि दिमाग से काम लेना है, और आपके दिमाग आपको रोकता है, आपका दिमाग आपको जो है सिखाता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर आपका दिल करे भी तो आप एक बार ये सोचेंगे कि क्या इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर है तो ठीक है आप लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, आपके पास ढेर सारे पैसे हैं तो आप लीजिए, अगर कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उस चीज़ को मत लीजिए, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है। दिमाग आपको बता देगा कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ टाइम रुकने से हमारा जो माइंड है ना वो बदल जाता है, सोचता है हमारा माइंड कि क्या ये मैं लेने जा रही थी, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है? अपने पैसे बर्बाद नहीं करने। आजकल यही चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, ठीक है? तो आपको वीडियोज़ ही कैसी देखनी है? आपको ऐसी वीडियोज़ देखनी है जिसमें आपको कुछ क्रिएटिविटी परोसी जा रही है ना? जैसे कि मेरा चैनल मज़ाक कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि आपको क्रिएटिविटी परोस रहे हैं, जिसमें कि आप बहुत कुछ उनसे आप लोगों को सीखने मिल रहा है, बजट, है ना? किसी के व्लॉग से आप कुकिंग सीख रहे हो, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे चैनल आप देखिए, और ऐसे हॉल वीडियोज़ और देखना आप छोड़ दीजिए। जब आपको ज़रूरत हो तब खुद आप उस ऑनलाइन साइट पे जाके या ऑनलाइन ऐप पे जाके खुद जो है वो आप खरीद सकते हो। लोगों को देखकर हमारा दिल क्या करता है कि खरीदने को तत्पर होता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं भी होती तो वो चीज़ हम खरीद डालते हैं और हमारे पैसे की बर्बादी हो जाती है और हम बचत नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं यही समझाना चाह रही थी आपको कि आप, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे यही देख रही हूँ। पहले जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे वो अच्छी वीडियोज़ बना रहे थे। कुछ लोग हमारे जैसे स्टोरीज़ भी बना रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन जब से अ, मैं भी मेंबर हूँ यार मीशो के क्रिएटर क्लब की, मैं भी मेंबर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी मेंबर हूँ। लेकिन इस चक्कर में लोग इतनी बस शॉपिंग ही शॉपिंग दिखा रहे हैं, शॉपिंग ही शॉपिंग दिखा रहे हैं, तो शॉपिंग ही शॉपिंग देखने की वजह से एक भोली-भाली जनता के दिमाग में खरीदने का दिल बन जाता है, और जब खरीदने का दिल बन जाता है तो उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये है बात मैंने बताई ना, इसमें तेरा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता, ये होता है। तो उसमें जनता का तो घाटा हो रहा है, इन्फ्लुएंसर्स का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? तो आप भविष्य में जब भी ऐसी कोई वीडियो देखें तो इस बात को ज़रूर से ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि किसी की होड़ में, किसी की नकल में और किसी को देखकर कोई चीज़ हमें नहीं खरीदनी है, इससे हमारा पैसा बर्बाद होता है। अगर कि सच में हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, तभी हमें वो चीज़ बाय करनी है, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ या व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।